प्रेगनेंसी में क्या होता है ना कि सब लोग आपकी बहुत केयर करते हैं। प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है कि लोग मदर के बारे में कोई नहीं पूछता। लोग आके क्या पूछते हैं, अच्छा बच्चा कैसा है, बेबी कैसा हुआ है। कोई ये नहीं पूछता कि माँ कैसी है, माँ ठीक है या नहीं, किसी को नहीं पड़ी है। सबको पड़ी है कि बच्चा कैसा है, कि अच्छा बहू को बेबी हुआ है तो बहू को सारा काम वापस से संभालना है और वो कुछ दिन रेस्ट देंगे, उसके बाद बोलेंगे अच्छा ठीक है अब तुम हील हो गई हो, हमने भी बच्चे पैदा करे हैं, अब आप काम करो। दूसरे लोग कहते हैं कि तुम पैदा कर लो हम संभाल लेंगे, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदिमनी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब एकदम अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और हमने प्रेगनेंसी जर्नी आपके साथ अपनी शेयर की थी, जिसपे आप लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। प्रेगनेंसी जर्नी वाली वीडियो पे मुझे बहुत सारा प्यार मिला, बहुत लोगों ने वो वीडियो देखा। तो आज हम बात करने वाले हैं पोस्टपार्टम पीरियड के बारे में, यानी कि जापा पीरियड के बारे में। और मैं एज इन पूरा पोस्टपार्टम पीरियड के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ जापे के पीरियड के बारे में बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं जापा होता क्या है, क्योंकि बहुत लोग होंगे जिन्हें ये वर्ड नहीं पता होगा। तो जापा होता है कि आफ्टर गिविंग बर्थ जो 45 डेज होते हैं ना, उस पीरियड को हम जापे का पीरियड बोलते हैं। और ये जो है बहुत क्रूशियल और बहुत इम्पॉर्टेंट डेज हैं एक वुमेन के लिए, एक मदर के लिए, मैं ये कहना चाहती हूँ। जापे के पीरियड की जब हम बात करते हैं तो शुरुआत इस चीज़ से करते हैं कि जब आप एक बेबी को जब हम लोग एज अ वुमेन एक बच्चे को बर्थ करते हैं या हम उसे जन्म देते हैं, तो बहुत सारे लोग ये समझते नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है इसमें क्या नया कर दिया। तो ये चीज़ समझने की है कि आपके शरीर का जब कोई बाहर से ऑपरेशन करता है ना, तो आपको कट दिखाई देता है। बट आप सोचो कि आपके शरीर से एक बेबी बाहर आ रहा है तो अंदर कितना बड़ा घाव हो जाता होगा, क्योंकि एक हिस्सा जो है आपके शरीर का बाहर निकल गया है। तो उस घाव को हील करने के लिए ही वो रेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो हम जापे के पीरियड की बात कर रहे हैं, वो घाव जो है वो हील होने में टाइम लेता है ऑब्वियसली। और आप सोचो कि हम जरा से ऑपरेशन के लिए महीने भर रेस्ट लेते हैं, तो वो कितना बड़ा घाव होगा जो अंदर हुआ होगा बेबी के निकलने से, कि हमें रेस्ट की नीड पड़ती है। जापे की पीरियड की शुरुआत होती है जब आप घर आ जाते हो उसी दिन से, या हॉस्पिटल में भी हम कह सकते हैं, बट वहाँ पे ऑलरेडी आप रेस्ट पे ही होते हो। तो घर आने के बाद हम लोगों को रूल एक फॉलो करना होता है कि आपको कुछ दिन अपने बेड पे रहना है, कुछ दिन आपको बेड के आसपास रहना है, और कुछ दिन आपको रूम के बाहर निकलना है। तो शुरुआत करते हैं बेड पे रहने वाले पीरियड से। आप कोशिश करो कि शुरू के 15-20 डेज आप पूरा बेड रेस्ट पे ही रहो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपकी फैमिली उस चीज़ में सपोर्ट नहीं करती है, तो कोशिश करो कि एटलीस्ट 1 वीक तो आप बेड रेस्ट पे रहो ही रहो। क्योंकि आपकी बॉडी को उस टाइम बहुत वीकनेस है, बहुत ब्लड लॉस हुआ है, एक ऑर्गन है जो निकला है। चाहे आप नॉर्मल डिलीवरी आपकी हुई हो तब भी बहुत पेन होता है, अगर सिजेरियन हुई है तब भी बहुत पेन होता है ऑब्वियसली। तो दोनों ही केसेस में आप कोशिश करो कि आप बेड रेस्ट पे रहो। उसके बाद जब आप थोड़े दिन बेड रेस्ट पे रह लेते हो, फिर धीरे धीरे आप अपने बेड के आसपास रहो, नियर द बेड मैं उसको कहूँगी। नियर द बेड से मतलब है कि आप अपने रूम में धीरे धीरे वॉक करो। अपने रूम में छोटे छोटे थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे आप कुछ कुछ काम कर सकते हो, पर बीच बीच में रेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़े दिनों के बाद आप अपने रूम से बाहर निकलो, थोड़ा बाहर वॉक करो, बाहर निकलो, बाहर के लोगों से बात करो, मिलो। और ये चीज़ जो है आपको बहुत हेल्प करेगी जब आप अपने आप को ठीक होते हुए देखना चाहते हो, क्योंकि जो बेड रेस्ट है वो उस घाव को हील करेगा। उसके बाद आप धीरे धीरे चलोगे तो बॉडी जो है आपकी वापस मोशन में आएगी। और लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी होता है न्यू मदर्स का, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम अच्छा भी लगता है। ओवरवेलमिंग पीरियड होता है बहुत ज़्यादा, बट आप अपने आप को कहीं खो चुके होते हो उस टाइम, और हम अपनी आइडेंटिटी उस टाइम एक तरीके से ढूंढ रहे होते हैं फिर से। और प्रेगनेंसी में क्या होता है ना कि सब लोग आपकी बहुत केयर करते हैं। प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है कि लोग मदर के बारे में कोई नहीं पूछता। लोग आके क्या पूछते हैं, अच्छा बच्चा कैसा है, बेबी कैसा हुआ है। कोई ये नहीं पूछता कि माँ कैसी है, माँ ठीक है या नहीं, किसी को नहीं पड़ी है। सबको पड़ी है कि बच्चा कैसा है। तो आपको अपनी केयर करना बहुत ज़रूरी है। और इस टाइम पे ना डॉक्टर्स जो अच्छे आजकल हॉस्पिटल्स हैं बहुत सारे, जो आपको पूरी एक्सरसाइज वगैरह भी बताते हैं। और एक्सरसाइज मैं नहीं बोलूँगी कि आप सीधा जाके जिम में ज्वाइन कर लो और वो वेट लूज़ करने में लग जाओ जो प्रेगनेंसी में गेन किया है। नहीं, वो वेट इवेंचुअली लूज़ हो जाएगा आपका, लेकिन उस टाइम एक्सरसाइजेज वो ज़रूरी हैं जो कि बॉडी को हील करने के लिए चाहिए। जैसे कि आपकी जो हील टैप होती है कि आप ऐसे हील से ही अपने रब करो बेड के ऊपर लेटे लेटे,
और फिर फीट्स को पीछे लाओ, आगे ले जाओ, उससे आपके पेट में भी आराम मिलता है और आपकी बॉडी जो है वो वापस से फंक्शन में आती है। तो छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं जो डॉक्टर्स ही बता देते हैं आजकल, उसमें मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ बताने वाली। आप उससे शुरुआत करो, और वो भी एकदम से नहीं, एटलीस्ट जब आप बेड रेस्ट से उठ जाओ उसके बाद आप शुरुआत करो, धीरे धीरे शुरुआत करो। और ये एक्सरसाइजेस के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमें उस टाइम फीडिंग करना होता है बेबी को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 6 मंथ्स बेबी जो है फीड ही करता है, तो उस टाइम पे आपको अपने खाने का बहुत ध्यान रखना है। और जैसे स्टार्टिंग होती है ना, तो फीड के थ्रू ही बच्चा जो भी ले रहा है वो ले रहा है, और आप जो भी खाओगे वो बच्चे के ऊपर असर करेगा। और आप भी चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो, तो कोशिश करिए ऐसी चीज़ें ना खाइए जो कि आपकी बॉडी को और ज़्यादा नुकसान दे, जैसे कि जिससे गैस बनती हो, ऐसी चीज़ें मत खाइए। और जिससे कि पेट में एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम हो या जलन जैसी प्रॉब्लम हो, वो कोई चीज़ें आप लोग मत खाइए, अवॉइड करिए। ऐसी चीज़ें खाइए जो कि आपको हील होने में मदद करे। जैसे जनरली हमारे इंडिया में क्या करते हैं, मूंग की दाल दी जाती है, क्योंकि मूंग की दाल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच होती है और उसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं। साथ साथ में वो आपकी बॉडी को फिल्टर कर देती है, वो डिटॉक्स की तरह काम करती है हमारी बॉडी के लिए। तो वो चीज़ें आप ज़्यादा खाइए, जो कि मतलब आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है। आप प्रोटीन लीजिए, आप कार्ब्स लीजिए, सब कुछ लीजिए, थोड़ा 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 थोड़ा। ऐसा नहीं है कि डेली कोई दाल नहीं खा सकता, तो आप अलग अलग तरह की सब्जियां खाइए। बस ध्यान रखिए कि वो सब्जियां किसी भी तरीके से बेबी को नुकसान ना दे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बेबी के किडनीज फिल्टर नहीं कर पाते हैं और बहुत दिक्कत उनको होती है। और जब हम पोस्टपार्टम पीरियड की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप काम ना करें। काम से मेरा मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे इंडियन फैमिलीज में क्या होता है ना, कि अच्छा बहू को बेबी हुआ है तो बहू को सारा काम वापस से संभालना है, और वो कुछ दिन रेस्ट देंगे, उसके बाद बोलेंगे अच्छा ठीक है अब तुम हील हो गई हो, हमने भी बच्चे पैदा करे हैं, अब आप काम करो। बट वो चीज़ ठीक नहीं है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आप, चलो ठीक है किसी मजबूरी में आपको काम करना भी पड़ रहा है, तो आप ना बिल्कुल भी हैवी मटीरियल्स मत उठाइए स्टार्टिंग में, जैसे कि पोछे की पानी भरने के लिए बाल्टी उठा ली, नहीं, आप ऐसी चीज़ें मत उठाइए। कोई भी हैवी चीज़ मत उठाइए, क्योंकि अभी अभी आपके पेट में एक जो है बहुत बड़ा घाव हुआ है, बहुत बड़ी चोट आपको एकदम अंदर है, तो वो एकदम से ब्लीड हो सकती है, अंदर अंदर आपको कोई दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश करिए कि बिल्कुल भी हैवी मटेरियल आपको नहीं उठाना है। साथ साथ में जापे का पीरियड ना बहुत अच्छा होता है ऑब्वियसली, कि आप अपने नए बेबी के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, जिसको आपने वेट किया है पैदा होने के लिए। बट बहुत ज़्यादा इरिटेशन भरा भी होता है, क्योंकि ना आपकी नींद पूरी नहीं हो रही होती है, और बहुत सारे लोग जो फर्स्ट टाइम मदर्स बनते हैं संभालना नहीं आता है बेबी, और कहते हैं कि दूसरे लोग कहते हैं कि तुम पैदा कर लो हम संभाल लेंगे, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। आपको ही संभालना पड़ता है, क्योंकि आपको उसे बार बार फीड करना है, और वो न्यू बॉर्न है तो वो बार बार पॉटी करेगा, उठेगा, रोएगा, तो पूरी पूरी रात जागना पड़ता है, जिससे ना ऐसा भी लगता है कि यार मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, मुझे इरिटेशन हो रही है और कोई मेरे को समझ नहीं पा रहा है। लेकिन जब मैं आपको ये कहूँगी, अपने बेबी का फेस देखिए और कोशिश करिए कि आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव रह सकते हैं आप उतना ज़्यादा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि यही पीरियड होता है जब बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन की तरफ मूव कर जाती हैं। और पोस्टपार्टम डिप्रेशन अपने आप में एक अलग टॉपिक है, हम उसकी कभी और बात करेंगे। बट हाँ, वो डिप्रेशन है एक तरह का जो कि मदरहुड से रिलेटेड है। जब आप इस पीरियड में अपने आप को बहुत थका हुआ और बहुत एग्जॉस्टेड और ऐसा लगता है ना हमें कोई समझ नहीं रहा, वहाँ पे जाके हम लोग थक जाते हैं और हमारा माइंड जो है वो डिप्रेस होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तो कोशिश करिए आप जितना पॉजिटिव रह सके। अगर आपको पढ़ना पसंद है तो जिस टाइम आप उठे हुए हो आप उस टाइम रीड कर सकते हो, अपना म्यूजिक सुन सकते हो। फ़ोन कम से कम यूज़ कीजिए, क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, तो वो फ़ोन जो है हमें रेस्ट नहीं लेने देता है ऑब्वियसली। तो ये सारी चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी जो आपको ध्यान में रखनी है, और आपको ये समझना है कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं, मतलब बच्चे के लिए नहीं, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और मदरहुड के बाद ना औरतें अपने आप को देखना छोड़ देती हैं, वो सिर्फ बच्चे के बारे में सोचती हैं, जो कि सही भी है एक तरीके से। लेकिन अगर आप ठीक रहोगे तभी बच्चा ठीक रहेगा। तो आपको पहले अपने ऊपर ध्यान देना है, उसके बाद हम बेबी को ध्यान देंगे। ऑब्वियसली बेबी के ऊपर ध्यान सब लोग देंगे, बट आपके ऊपर ध्यान बहुत कम उस टाइम जाएगा। तो आप अपने ऊपर ध्यान रखिए। और किसी की कोई क्वेरी हो, आप कुछ पूछना चाहते हो जापे के पीरियड के बारे में, खाने पीने के बारे में, क्या करना है क्या नहीं करना है, उन चीज़ों के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आप अपने क्वेश्चंस प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि ना जापे के पीरियड में आप लोग अवॉइड करिए बाहर जाने के लिए।
बाहर जाने नहीं देते हैं इंडियन फैमिलीज में, तो 45 डेज आपको रहना होता है घर के अंदर ही, क्योंकि उनका मानना ये है पुराने लोगों का कि उस टाइम बच्चा बहुत न्यूबॉर्न है, उसमें खुशबू होती है तो हवा लग जाती है। बट मैं उस चीज़ को नहीं बोल रही हूँ, मैं साइंटिफिकली बोल रही हूँ कि जब हम बाहर लेके जाते हैं, बच्चा बहुत न्यू है और उसको अभी वर्ल्ड की नॉलेज नहीं है, बहुत उसकी स्किन सेंसिटिव है, उसकी सेंसेस सेंसिटिव हैं और उसको ना बहुत जल्दी इन्फेक्शन का खतरा है। साथ में आपकी बॉडी भी वीक है तो आपको भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है, इसलिए आप लोग बाहर मत जाइए। और अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। मतलब सुपरस्टिशन वाली बात भी, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है कि बच्चे को हवा लग गई है या फिर किसी के बच्चे को इन्फेक्शन हो गया है, किसी को खुद इन्फेक्शन हो गया है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए अपनी स्टोरी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर भी कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी आप लोगों के लिए, स्पेशली पोस्टपार्टम पीरियड के बारे में, थोड़ी सी पोस्टपार्टम पीरियड का एक पार्ट हमने बनाया जापा का। तो आपकी कोई भी क्वेरीज होगी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोग हमसे वो क्वेरीज जरूर पूछेंगे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आदि बनी व्लॉग्स को। थैंक यू।